अभी तक क्या बताया, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, देन टू बी कंटिन्यू। अभी हमने सबसे पहले देखा था कि चालक यानी कंडक्टर, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, कुचालक यानी इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होते हैं, पहले वो सारे डिफरेंस देखे। क्लियर। फिर हमें पढ़ना क्या था, बोलो, सेमीकंडक्टर। फिर हम आए सेमीकंडक्टर पे और हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, सारी 8-10 प्रॉपर्टीज मैंने बताई, और वो अपने आप में एक एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। कि सेमीकंडक्टर में चार्ज, कैरियर, आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। सेमीकंडक्टर में बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन टेम्परेचर के कारण होता है, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल बराबर संख्या में उत्पन्न होते हैं। बोलो, जब भी इंप्योरिटीज मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो चालकता खतरनाक रूप से बढ़ती है, क्योंकि चार्ज कैरियर के दो सोर्स बन जाते हैं, एक टेम्परेचर के साथ एक अशुद्धि। क्लियर। फिर मैंने आपको कहा डोपिंग रेशियो अशुद्धि कैसे मिलाई जाती है, 1:10⁸ के रेशियो से मिलाई जाती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह, कुचालक की तरह करता है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने देखी कि सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ऐसी बातें मैंने आपको बताई। क्लियर। फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक नेज अर्धचालक और एक अपधर्वी अर्धचालक, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। नेज अर्धचालक किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर के शुद्ध रूप को, प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक में बोलो, आवेश वाहक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि तो होती नहीं है, केवल एक ही सोर्स होता है, टेम्परेचर। किसका, बोलो, चार्ज कैरियर उत्पन्न होने का। क्लियर। अच्छा, धारा आई नेट इज इक्वल टू आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल बताया। फिर अपन ने पढ़ा एक्सट्रिंसिक अपधर्वी अर्धचालक। बोलो, नेज अर्धचालक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला देंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको एक्सट्रिंसिक या अपधर्वी चालक कहते हैं। अशुद्धि के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं, 3 संयोजी। बोलो, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये मिलाते हैं। एन टाइप में कौन सी मिलाते हैं, 5 संयोजी। बोलो, आपका फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ये मिलाते हैं। क्लियर। पी टाइप में मेजोरिटी आयन कौन होता है, बोलो, बोलो, मैंने कहा होल होता है। माइनॉरिटी आयन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। मेजोरिटी आयन का मतलब अधिक संख्या में, माइनॉरिटी आयन का मतलब कम संख्या में। क्लियर। और आपका एन टाइप में मेजोरिटी आयन इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी आयन होल होता है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, कल मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई थी। क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि पी टाइप और एन टाइप दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो इंप्योरिटी मिलाई वो न्यूट्रल है। पी टाइप के अंदर बोलो, दाता स्तर बनता है कि ग्राही स्तर बनता है, तो ग्राही स्तर बनता है। एक्सेप्टर बोलो, आपसे मैं कहूं, लेवल बनता है, और वो लेवल बोलो वीबी के पास बनता है कि सीबी के पास बनता है, वीबी के पास बनता है। ये वैलेंस बॉन्ड और बोलो कंडक्टेंस बैंड। क्लियर। बोलो, एन टाइप के अंदर बोलो डोनर लेवल बनता है कि एक्सेप्टर लेवल बनता है, डोनर लेवल बनता है, मतलब दाता स्तर बनता है। वो कहां पर बनता है, वीबी के पास कि सीबी के पास, बोलो सीबी के पास। क्लियर। ऐसा मैंने आपको बताया। बोलो, मेरी बात समझ में आए। जो आपका पी टाइप होता है उसमें धनात्मक बोलो ग्राही आयन होता है, बोलो ऋणात्मक ग्राही आयन होता है, और जो एन टाइप होता है उसमें धनात्मक ग्राही बोलो आपका दाता आयन होता है। क्लियर। और दोनों का पैटर्न बताया था, इतना हमने स्टडी किया। अब आज हम क्या कर रहे हैं, पी और एन टाइप पढ़ लिया है, अब हम शुभारंभ कर रहे हैं, बोलो पी एन संधि। एक्चुअली कहानी यहां से स्टार्ट होगी, अभी तक तो हम बेस बना रहे थे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन। ओके, पीएन जंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है पीएन जंक्शन किसको कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के आपस में जंक्शन को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां दोनों मिलते हैं। चलो, मैंने कहा भाई बना देता हूं, ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, समझना मेरी बात को। क्लियर। ओके, इधर पी टाइप, इधर एन टाइप। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, बोलो पी टाइप में क्या होता है, बोलो मैंने कहा ऐसा होता है। ठीक है, बोलो कैसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर। ओके,
एन टाइप में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, बोलो ये पॉजिटिव क्या है, आप कहोगे धनात्मक दाता है। नेगेटिव क्या है, बोलो ऋणात्मक ग्राही आयन। क्लियर, बोलो बात समझ में आए। जो ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, बोलो बात समझना। और ये क्या बनाया, बॉर्डर, जहां पर दोनों का जंक्शन होगा। ये जो होता है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अवक्षीय परत, ठीक है। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर। क्लियर, जिसकी मोटाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, थिकनेस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है 10⁻⁻⁶ क्या होती है, 10 की पावर बोलो थिकनेस। थिकनेस मतलब क्या, मोटाई। क्लियर, मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। अच्छा, कम है कि बहुत ज्यादा है, बोलो बहुत कम है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा वो दिखाने के लिए ऐसा बनाया, बाकी तो आप समझ लो ये पी टाइप और ये एन टाइप जहां मिलेंगे उसकी बात कर रहा हूं। और समझे समझे, बोलो 10⁻⁻⁶ मतलब बॉर्डर है। और क्या है, बोलो बॉर्डर है। बोलो बात समझ में। अब इधर ध्यान से समझना, ये बॉर्डर अच्छा है कि बुरा है, बुरा है, क्योंकि ये बॉर्डर धारा के प्रवाह में बाधा करेगा। बोलो बात समझ में। तो अभी हमने बैटरी से नहीं जोड़ा है, अभी हमने बैटरी से नहीं जोड़ा। हम दो तरीके से बैटरियां जोड़ना सीखेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स, और हम देखेंगे हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। और बेस्ट कौन सा होगा, जो इस डिप्लेशन लेयर को कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा। बोलो बात समझ में। बोलो मेरी बात समझ में है। यहाँ पर बॉर्डर का मतलब इधर से बंदूकें इधर से गोलियां चल रही है, ऐसा वाला बॉर्डर नहीं है। और इस डिवाइस को यूज कराना कर धारा बहानी है ना, और धारा बहानी, तो ये बीच में रुकावट अवरोध तो कम होना चाहिए। तो अभी आपको बोलो दो को मिलाते ही ये जंक्शन बना, डिप्लेशन लेयर बनी। अब मैं कोशिश करूंगा इसको कम करने का। क्लियर, लेकिन पहले हम इसको बैटरी से जोड़े, पहले इसके बारे में थोड़ा हम जान लें। क्लियर, तो यहां तक कहानी समझ में आई। अच्छा, फिजिक्स कहता है, आपसे मैं कह रहा हूं, जहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप। तो इस जंक्शन पर यहां पर बोलो पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप। क्लियर, और क्या होगा, पोटेंशियल। अच्छा, बोलो यहां पर बॉर्डर पे पोटेंशियल डेवलप होगा, यहां जो डेवलप होगा उसको संपर्क विभव, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, या अवरोध विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोध विभव। क्लियर, मतलब इसको कांटेक्ट पोटेंशियल, बोलो कांटेक्ट पोटेंशियल, ओके, या बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। या क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे, सेमीकंडक्टर बनाने में या तो सिलिकॉन का यूज करते हैं या जर्मेनियम का यूज करते हैं। अगर मैंने सिलिकॉन लिया, उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई, बोलो पी टाइप बन गया। मैंने सिलिकॉन लिया, उसमें पेंटावेलेंट मिलाई, एन टाइप बन गया। क्लियर, और उस बोलो सिलिकॉन के पी टाइप और एन टाइप लिया तो वो क्या बन गया, बोलो सिलिकॉन की पी एन संधि बन गई। बोलो बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ, ये जो मैंने आपको कांटेक्ट पोटेंशियल बताया है, बोलो ये जो बताया है, इसकी वैल्यू आपसे मेरे को वैल्यू इधर देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और इसके 0.7 वोल्ट। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, मैंने कहा जब भी मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के डाटा बताऊंगा, जो ज्यादा डाटा होंगे वो किसका होगा, हमेशा सिलिकॉन के। जो कम डाटा होगा वो किसका होगा, जर्मेनियम का। कैसे ध्यान रखोगे, एबीसीडी में G4 खल पहले आता है कि S पहले आता है, बोलो। बोले बहुत सारे सोच रहे हैं अभी। और बोलो आप मन में क्या सोच रहे हो, एबीसीडी को रिवाइज कर रहे हो। और बोलो पहले जी, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने क्या कहा, डाटा याद तो रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कौन सा किसका है। तो क्या लॉजिक बताया मैंने, समझ में आया, बोलो। जो डाटा ज्यादा होगा वो किसका होगा, सिलिकॉन का। जो कम होगा, ऐसा अपन लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको एक्सपीरियंस से। बोलो बात समझ में। अच्छा, इधर आ जाओ, यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको। ये यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये यहां पर डिप्लेशन लेयर है, जिसको मैं बोलो आपसे मैं को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बताओ, विभव है, दूरी है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बोलो। और जहां पोटेंशियल, जहां दूरी, वहां पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर, तो आपको मैं यहां पर दो बातें बता रहा हूं। नंबर वन, मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पी एन जंक्शन, ठीक है, जंक्शन पर आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ओके। इंटरनल
मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड, ओके, उत्पन्न उत्पन्न, बोलो मैंने कहा उत्पन्न, ठीक है, होता है, ठीक है, बोलो यहां पर मैंने कहा उत्पन्न होता है, ठीक है, अगर हुआ तो उसकी वैल्यू भी होगी, अगर हुआ तो उसकी वैल्यू भी होगी, तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ ई मतलब समझ गए, बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दोनों के लिए काउंट करूंगा, बोलो मैंने कहा पहला आपसे मेरे को इसमें छोटा पस, एक के अंदर छोटा पस, किसके, बोलो मैंने कहा जर्मेनियम के लिए, क्लियर, बोलो अगर आपको मैंने जो पीएन जंक्शन बनाया वो अगर जर्मेनियम के पी टाइप और एन टाइप से हो तो कैलकुलेट करेंगे और सिलिकॉन का भी कैलकुलेट करेंगे, इधर क्या बताऊंगा छोटा सेकंड सिलिकॉन के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन क्या बताना चाह रहा हूं, वैल्यू ऑफ ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मैंने कहा E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, क्या होता है, V बाई डी, क्योंकि E की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, क्लियर। मेरे पास दोनों है, मेरे पास दोनों है, बताओ ये जर्मेनियम के लिए कितना, 0.3 वोल्ट, ये कितना 10 की पावर -6 मीटर, बोलो बात समझ में आए, बोलो वोल्ट और ये मीटर, सोल्व करूंगा, बताओ 3 इंटू 10 की पावर 5, 3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर लिख दूं तो चलेगा, कैसे लिखा समझ में आया कि नहीं आया, हाँ के ना, ये 10 की पावर -6 ऊपर गया, बोलो 10 की पावर 6 हो गया, बोलो इस पॉइंट को हटाया तो 10 की पावर 5 हो गया। अच्छा, इधर करूंगा फॉर सिलिकॉन E इज इक्वल टू V बाई डी, क्लियर, बोलो ये कितना 0.7 वोल्ट, क्लियर, हर चीज जो मैं आपको बताता हूं वो कहीं ना कहीं काम की होती है इसीलिए बताता हूं, क्लियर। अभी ये 0.3 0.7 क्यों बताया समझ में, एक तो इंडिविजुअल पूछे जाते हैं और उससे मैं एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, यहाँ पर 10 की पावर -6 मीटर, क्लियर, बताओ क्या हो जाएगा 7 इंटू, बोलो क्या लिख दूं यहाँ पर, बोलो E इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या रिजल्ट लिख रहा हूं, ये तो मैंने इंडिविजुअली बता दिया, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा फाइनली, क्लियर, फाइनली यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा यहाँ पर ध्यान देना, अतः क्या रिजल्ट निकला कि बोलो पीएन जंक्शन, ठीक है, पर, अच्छा ये जो भी बता रहा हूं वो कब, जब तक बैटरी नहीं जोड़ते हैं, अभी मैंने कोई 22 किया है क्या, बोलो कोई बैटरी जोड़ी है क्या, नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं जब तक बैटरी नहीं जोड़ी है तब तक क्या अंदर माल होता है, खेल होता है, वो बता रहा हूं, बैटरी जोड़ने के बाद सारा बैटरी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्लियर। तो मैंने कहा अतः पीएन जंक्शन पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं उत्पन्न उत्पन्न मैंने कहा आंतरिक विद्युत क्षेत्र, बोलो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो आपसे मैं करूं इंटरनल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर की ऑर्डर ऑर्डर कोटि, बोलो का होता है, ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलो मेरी बात समझ में, ये डाटा कहां से लाया मैं समझ में आया, बोलो ये आपके काम की चीज है, क्या पूछा जाता है, कोई सिलिकॉन नाम नहीं लेगा, कोई जर्मेनियम नाम नहीं लेगा, केवल ये पूछा जाता है पीएन जंक्शन पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो किस ऑर्डर का होता है, 10 की पावर 2 वोल्ट पर मीटर का, 10 की पावर 5 का, 10 की पावर 10 का, तो आपको कैसे पता चलेगा समझ में आया, बोलो 10 की पावर 5 कहां से आया, 10 की पावर 5, इधर भी 10 की पावर 5 ऑर्डर का है, इधर भी 10 की पावर 5 ऑर्डर का है, तो कॉमन क्या बोल दिया अपन ने, 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर ऑर्डर का होता है। पहले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा, नंबर टू मैंने कहा जब हम किसी बैटरी से पीएन जंक्शन को नहीं जोड़ते उसके अंदर ही अंदर दो तरह की धारा बहती है, अंदर ही अंदर कितनी तरह की करंट होती है, दो तरह की, सीधी सी बात है, चार्ज कैरियर है, इधर उधर घूमेंगे तो करंट तो बहेगी, बोलो बात समझ में, लेकिन वो करंट किसी के काम की नहीं होगी क्योंकि बोलो पूरा तार से डिवाइस को पूरा बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है, बोलो बात समझ में। तो अभी मैं अगेन दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, वो भी क्या बता रहा हूं, जब बैटरी से नहीं जोड़ा है, क्लियर। तो मैंने कहा पीएन, बोलो आपसे मैं कहूं जंक्शन में निम्न दो प्रकार, ठीक है, दो प्रकार की
बोलो धारा मतलब करंट, करंट होती है, ठीक है, होती है। क्लियर? कौन सी दो टाइप की करंट होती है? एक होती है डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा, विसरण धारा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? बोलो डिफ्यूजन करंट होती है, ठीक है। और दूसरी होती है अपवहन धारा, ड्रिप करंट। क्लियर? बोलो दूसरी कौन सी होती है? अपवहन धारा। अपवहन धारा मतलब ड्रिप। आपसे मैं कह रहा हूं कौन सी करंट होती है? मैंने कहा यहां पर बोलो ड्रिप करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट। ओके, अच्छा समझो। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो विसरण धारा होती है वो बहुसंख्यक आयनों के कारण होती है, ड्यू टू मेजोरिटी आयन। क्लियर? और जो आपकी अपवहन धारा होती है वो अल्पसंख्यक आवेश बोलो वाहकों के कारण होती है। अब आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि बोलो किस में मेजोरिटी आयन कौन है, किस में माइनॉरिटी आयन कौन है। क्लियर? तो मैंने कहा यह बोलो बहुसंख्यक, बहुसंख्यक बोलो आवेश वाहकों, आवेश वाहकों। क्लियर? मतलब आपसे मैं कह रहा हूं मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी आपसे मैं आवेश वाहकों, ठीक है, मेजोरिटी बोलो, मैंने कहा मेजोरिटी, ठीक है, चार्ज कैरियर बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं चार्ज, बोलो चार्ज, बोलो कैरियर के कारण, कारण होती है, ठीक है। बोलो इतना सा लिख देता, बहुसंख्यक आवेश का के कारण होती है, और इधर क्या लिखूंगा? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यह अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आवेश बोलो वाहक, ठीक है, वाहक मतलब क्या बोलूंगा? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं चार्ज, बोलो मैंने कहा कैरियर के कारण, कारण होती है, ठीक है। चलो यहां पर आगे क्या बता रहा हूं, समझो। मैंने कहा पता लगाते हैं इनकी डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन का। बोलो क्या पता लगाते हैं? डायरेक्शन का। ये बना दिया मैंने पीएन जंक्शन, ठीक है। ओके, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो पी टाइप, यहां पर एन टाइप। क्लियर? बताओ मेजोरिटी आयन के कारण है, तो पी टाइप में मेजोरिटी आयन कौन होता है? होल होता है। बता दिया मैंने, होल 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 होल। क्लियर? बना दिया। बोलो इधर मेजोरिटी आयन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कल मैंने बेस बनाया था। क्लियर? बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शो करने का तरीका भरी हुई बिंदी, और होल को शो करने का तरीका खोखली बिंदी। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा आपको डिफ्यूजन करंट के बारे में बता रहा हूं, और डिफ्यूजन करंट का रीजन ड्यू टू मेजोरिटी आयन होता है। क्लियर? मेजोरिटी आयन होता है, बना दिया। अब मैंने कहा कोई बैटरी बैटरी नहीं जोड़ी है, बताओ होल बोलो मनी मन में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन मनी मन में नेगेटिव है। क्लियर? बताओ यहाँ पर ये किसकी तरफ जाएंगे? इसकी तरफ। ये किसके जाएंगे? इसकी तरफ, क्योंकि रूल है क्या? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव तरफ, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव तरफ दौड़ता है। क्लियर? तो बताओ इनको भेज देता हूं, भेज देता हूं, भेज देता हूं, इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा। क्लियर? ये मैंने भेजा, इनको किधर भेजूंगा? इधर भेजूंगा। क्लियर? क्योंकि अभी इन पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। क्लियर? क्यों बैटरी नहीं जोड़ी मतलब लगाम नहीं लगाई। बोलो बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ फिजिक्स का रूल क्या है? कभी भी आपको धारा की दिशा बतानी है तो धनात्मक आवेश वाहक जिधर चलते हैं वो धारा की दिशा होती, या ऋणात्मक आवेश वाहक चलते हैं उसके विपरीत होती है। क्लियर? कभी भी इलेक्ट्रॉन यूं बहता है तो धारा यूं बताते हैं, और ऐसा होता है कि नहीं होता? अब हमारे पूरी फिजिक्स में इस टॉपिक को छोड़ दें, वो इलेक्ट्रिक की दुनिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है। तो इलेक्ट्रिक की दुनिया में तो चार्ज कैरियर एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, और बोलो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है धारा उसके अपोजिट बता देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में क्या है? दो चार्ज कैरियर है, एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस वन धारा की दिशा क्या होगी? बोलो ऐसे होगी। अकॉर्डिंग टू दिस वन भी धारा की दिशा क्या होगी? ऐसे होगी।
और समझे नहीं समझे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई बोलो, वापस सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस वन मतलब होल, धारा की दिशा ऐसे ही होगी, क्योंकि जो धनात्मक चार्ज कैरियर जिधर जाते हैं वही धारा की दिशा होती है। बोलो आपसे मेरे को इन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी धारा की दिशा क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर जिधर जाते हैं धारा की दिशा उनके अपोजिट होती है। इसका मतलब हुआ फाइनली, फाइनली बोलो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बोलो P2N होती है। क्या होती है बोलो, P2N होती है। कैसे निकाला मैंने P2N, समझ में आया बोलो, अरे समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर। आ जाता हूं इधर। मैंने कहा बोलो ड्रिप करंट अपवन धारा का कारण क्या है, ड्यू टू माइनॉरिटी आयन। चलो बना देते हैं, ये मैंने बना दी पीएन जंक्शन, बोलो ये कर दी, ये कर दिया पी टाइप और ये कर दिया एन टाइप, क्लियर। अच्छा मुझे बताना चाह रहा, पी टाइप में माइनॉरिटी आयन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। चलो मैंने बना दिए, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए, क्लियर। इसमें मेजोरिटी, इसमें माइनॉरिटी आयन कौन है, होल है, और कल सारे लिखाया था मैंने आपको। ओके ये होल है, होल है, होल है, होल है, होल है, होल है, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ बोलो यहाँ पर कोई बैटरी बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, बोलो ये अंदर ही अंदर जाएंगे, बताओ ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्लियर। किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्लियर। अच्छा ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्लियर। जाएंगे 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 जाएंगे, क्लियर। अच्छा मुझे बताओ इनकी वजह से क्या डायरेक्शन होगी, इधर होगी, क्लियर। इनकी वजह से क्या होगी, इधर होगी। इसका मतलब ड्रिप करंट की डायरेक्शन क्या होगी बोलो, और क्या होगी बोलो, N2P, और N2P आया बोलो, हाँ के ना। अब क्या होता है जब N2P, कैसे बता रहा हूँ समझ में आया, और फाइनली इधर ही जा रही है ना, इधर जा रही है N है, ये P है तो N2P बोलूंगा ना। इधर बोलो, इधर इधर किया तो P2N बोला कि नहीं बोला बोलो, बात समझ में। इसका मतलब आपको पूछा जाए डिफ्यूजन करंट की दिशा क्या होती है, P2N N2P, तो क्या निकाल के बताया मैंने, P2N। मैं चाहता तो P2N डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन याद नहीं होगा, बोलो बात समझ में। इधर बताओ, इधर डायरेक्शन ड्रिप की क्या होती है, N2P। क्या कोई बैटरी से जोड़ा हुआ है क्या, नहीं, तो ये धाराएं बोलो समान होती है, अपोजिट होती है, इसलिए नेट धारा क्या होती है, अंदर जीरो होती है। बोलो बात समझ में, नेट धारा अंदर क्या होती है, जीरो, क्योंकि दो धाराएं हैं, दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। बोलो बात समझ में, इसलिए नेट धारा कोई भी नहीं बहती है, कब, जब बैटरी से नहीं जोड़ा जाता। ये इतनी कहानी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन किया पीएन जंक्शन का, और अब हमें ये नोट कर लोगे, उसके बाद हम बैटरी से जोड़ेंगे और रियल खेल चालू होगा। बोलो बात समझ में, नोट करोगे।
हर एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पीएन संधि पर अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है। क्लियर? 10⁶ मीटर। हो गया नोट? बोलो। अभी हमने पीएन जंक्शन को बैटरी से नहीं जोड़ा है। क्लियर? केवल पीएन जंक्शन बनने पर अंदर ही अंदर क्या होगा वो मैंने आपको बताया है। और वो दो बातें बताई, एक आपको मैंने कहा जो अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू किस ऑर्डर का होगा और अंदर कौन सी धारा होगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है? हो गया नोट? बोलो। ओके। ये क्या लिखा समझ के बोलो? आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? डाटा ये आपके काम का है, डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन ये बताने के लिए पहले मैंने आपको पूरा निकाल करके बताया। ठीक है? बाकी इंडिविजुअल सिलिकॉन जर्मेनियम इनका कोई नहीं पूछता है। ठीक है? किस ऑर्डर का होता है? बोलो। डिप्लेशन लेयर 10⁻⁻⁶। इंटरनल जो फील्ड आपका जनरेट होता है वो 10⁵ वोल्ट पर मीटर ऑर्डर का होता है। आया बात समझ में? बोलो। ओके। ठीक है? जब बैटरी से जोड़ देंगे इन सब का कोई रोल नहीं होगा। बोलो, बात समझ ना? ठीक है?
हो गया ये नोट बोलो, यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। आपको पूछा जाए पीएन जंक्शन में विसरण धारा का कारण क्या होता है, बोलो बता सकते हो। आपको पूछा जाए पीएन जंक्शन में, बोलो आपसे मैं कहूं बहुसंख्यकों के कारण मेजोरिटी आयन से कौन सी धारा बहती, और सबका आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का यहां से दे सकते हो। आपको पूछा जाए पीएन जंक्शन में, बोलो विसरण धारा की दिशा क्या होती है, पी से एन, एन से पी, बता सकते हो बोलो। ओके ये इधर होल इधर इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे लिखती है मैंने समझ में आया बोलो। और कल आपको पी टाइप कैसे बनाया जाता है, एन टाइप कैसे बनता है, वो आपको बताया मैंने, बात समझो ना, कि मेजोरिटी आयन किस में क्या होते हैं, माइनॉरिटी आयन क्या होते हैं। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजोरिटी आयन, डिफ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी आयन, ठीक है। ओके ये खोखले गोले कौन है, होल, भरे हुए गोले कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये तो भाषा है, अब आपको ये खुद को पता चलना चाहिए। कहानी समझ में आई यहां से बोलो, ठीक है। ओके हो गया नोट बोलो, इतनी कहानी समझ में आई बोलो, ठीक है। हटा दू, ये एन टू पी टू एन कैसा है समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। अब क्या हेडिंग डालेंगे, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, पीएन जंक्शन को बैटरी से जोड़ना। क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं बाइसिंग, ठीक है, ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है।
बोलो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? पीएन संधि को बैटरी से, बोलो आपसे मैं करूं, बैटरी से बोलो जोड़ना। ठीक है, अब पीएन जंक्शन को बैटरी से दो तरह से जोड़ा जाता है, एक फॉरवर्ड बाइस और एक रिवर्स बाइस, एक अग्र अभिनीत और एक पश्च अभिनीत। ठीक है, तो मैंने कहा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को आपसे मैं कह रहा हूं निम्न दो प्रकार, बोलो टू टाइप से, दो प्रकार से, बोलो आपसे मैं कहूं बैटरी, बैटरी से जोड़ा जाता है। टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग, बोलो आपसे मैं करूं टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहता हूं, टू टाइप आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ क्या होता है, बोलो बाइसिंग। ठीक है, टू दो तरह से जोड़ा जाता है। नंबर वन, एक होता है एफ बी, एफ बी का मतलब क्या है, बोलो फॉरवर्ड बाइस। क्लियर, और एक इसको क्या बोलते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फॉरवर्ड। ठीक है, बोलो फॉरवर्ड, मैंने कहा फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र अभिनीत, ये अभी अभी अभिनीत। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बार बार एफ बी आर बी एड बी आर बी वर्ड यूज करूंगा। तो एफ बी का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अग्र अभिनीत। बोलो दूसरा क्या होता है, आरबी, आरबी का मतलब क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स आपसे मैं कहूं बाइसिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्च अभिनीत। क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आए, बोलो नोट करोगे। ओके, बात समझ में आई, बोलो। अब देखो कंपेरेटिवली बताओ, इतना नोट कर लिया, बोलो। एफ बी और आरबी वर्ड यूज करूंगा। एफ बी का मतलब क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मीनिंग क्या होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे। ओके, पूरा कंपेरेटिवली बता रहा हूं। एक तरफ लिखा है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक तरफ लिखा है रिवर्स बाइसिंग। बस 5 मिनट इधर ध्यान देना। बोलो जो भी बाइसिंग कर रहा हूं वो आपकी मेरी कर रहा हूं कि पीएन जंक्शन की कर रहा हूं, बोल ही नहीं रहे, किसकी कर रहा हूं, पीएन जंक्शन की। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये क्या है, पी टाइप, बोलो ये क्या है, एन टाइप। क्लियर, अच्छा ये क्या है, बोलो डी। अब डी लिखूंगा चलेगा, और बोलो पहले आपको अच्छे से बता दिया ना, डिप्लेशन लेयर, थिकनेस, सब कुछ। ठीक है, अच्छा ये क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, डी वोल्टेज। क्लियर, बोलो बात समझ में, अच्छा अब इधर भी बना दूं। ठीक है, क्योंकि अभी तो बैटरी से जोड़ा ही नहीं है, और जब बैटरी से नहीं जोड़ा जाता तब तक तो सेम ही रहता ना। और बोलो ये क्या है, पी टाइप, ये क्या है, एन टाइप। क्लियर, ये क्या है, डिप्लेशन। बोलो यहां पर ये क्या है, वी। ठीक है, पहले बताओ, जब तक बैटरी से नहीं जोड़ा तब तक जो भी तक मैंने पढ़ाया था वो था। क्लियर, अब हम फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है, अगर बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये बैटरी किया, आपको सर ये इतने सारे क्यों किया, ध्यान से समझना। एक होता सेल, एक होता बैटरी, दो या दो से ज्यादा सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं।
इसका मतलब जब भी बैटरी वर्ड यूज करूंगा तो हमेशा ऐसे बताते हैं। बोलो बात समझ में? और ये मैं कर रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? सेल है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? अच्छा, बोलो आपसे मेरे को मैंने कहा इतना नहीं करके इतना ही कर देता हूं। और बोलो समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? बताओ, ये बैटरी के दो टर्मिनल एंड है। बैटरी, हर बैटरी के दो टर्मिनल एंड होते हैं। बोलो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चाहे बैटरी छोटी हो चाहे बैटरी बड़ी हो, हर एक बैटरी के, हर एक सेल के दो एंड होते हैं। आप घड़ी के अंदर सेल डालो, चाहे टीवी के रिमोट के अंदर सेल डालो, चाहे मोबाइल की बैटरी डालो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, हर एक बैटरी या सेल के अंदर दो टर्मिनल एंड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? अब फॉरवर्ड बाइस क्या होगा? अगर पीएन जंक्शन के, बोलो मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एंड को पी टाइप से जोड़े और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़े, उसको फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना कहते हैं। वापस सुनो क्या बोला? फॉरवर्ड बाइस किसको कहते हैं? अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ते हैं, उसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग क्या होगा? उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता? उल्टा। उल्टा मतलब क्या हुआ? ठीक है, बताओ ये कैसा बाइसिंग हुआ? बोलो रिवर्स बाइसिंग। बोलो आपसे रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या हुआ? अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से, पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ते हैं, उसको रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। क्लियर? तो बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में एक ध्यान रखेंगे तो दूसरा उल्टा होगा। बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, कैसे चेक किया जाता है? अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा हो। याद करने की ट्रिक वेरी इजी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए तो रिवर्स बाइस कैसे होगा? उल्टा। और एक ध्यान रखेंगे दूसरा उल्ट हो जाएगा नहीं जाएगा। एक सेटिंग बता दी, दूसरे अपने आप पता चल जाएगी। अच्छा, अब मुझे एनालिसिस कराना है कि फॉरवर्ड बाइस पे क्या क्या होता है, रिवर्स बाइस करने पर क्या क्या होता है, और हमारे लिए अच्छा क्या है। बोलो बात समझ में? फॉरवर्ड बाइसिंग अच्छी है कि रिवर्स बाइसिंग अच्छी है? क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो ये तो मैंने नंबर 1 यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग समझ में आए। पहला मैंने कहा रिजल्ट। ये रिजल्ट का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर क्या क्या होता है और रिवर्स बाइसिंग करने पर क्या क्या होता है। पहला मैंने लिखा अवक्षय परत की मोटाई, बोलो मोटाई डिक्रीज। क्लियर? क्या होती है? घटती है। बोलो आपसे मेरे को थिकनेस, बोलो थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है, बोलो तो इधर अपने आप ही क्या बोलूंगा? इंक्रीज। क्लियर? बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अवक्षय परत, परत की मोटाई, मोटाई मैंने कहा क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, थिकनेस, बोलो आपसे मेरे को समझ जाओगे, डिप्लेशन लेयर। अब दिमाग में आते इधर डिक्रीज क्यों हुई, इधर इंक्रीज क्यों हुई, उसको प्रूव करके बता रहा हूं। आपके काम की चीज तो यही है। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में हिंदी में अग्र अभिनीत किया जाता है तो अवक्षय परत की मोटाई, पहला ऑप्शन बढ़ती है घटती है वही रहती है, तो इसमें क्या हो रहा है? घटती है। इधर क्या हो रहा है? बढ़ती है। प्रूव मैं इसलिए करके बता रहा हूं, आप कभी भूल गए तो पता लगा सकते हो। क्लियर? इधर देखो अपन करते हैं चेक कैसे, बोलो बात समझना। मैंने कहा, बोलो मैंने कहा ये पीएन जंक्शन है। ठीक है, बोलो ये डिप्लेशन लेयर है। ओके, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ठीक है, पी टाइप में मेनली आयन कौन से होते हैं? आप कहोगे होल होते हैं, मेजोरिटी तो वही होते हैं। इधर मेनली कौन से होते हैं? मेजोरिटी आयन नेगेटिव होते हैं। चलो, होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने किया। ठीक है, फंडा समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अच्छा, ये है मेरी डिप्लेशन लेयर। ठीक है, मैं इसको जोड़ा है बैटरी से। बोलो बैटरी से फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा, मतलब फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है
ये कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा मतलब इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लियर। अच्छा, मुझे बताओ ये होल है, बोलो होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है। बताओ इससे रिपल होगा कि अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा। और होगा रिपल, अच्छा सारे दौड़ेंगे इधर, क्योंकि इनको पीछे से कौन रिपल कर रहा है, ये टर्मिनल। क्लियर। अच्छा, ये इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इधर टर्मिनल एंड कौन सा, नेगेटिव। बताओ ये भी रिपल करेंगे, ये भी किधर दौड़ेंगे, इधर। इधर, बोलो इधर दौड़ेंगे। बताओ दोनों चार्ज कैरियर इधर दौड़ रहे हैं, डिप्लेशन लेयर कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। और क्या होगी, कम होगी। बोलो बात समझ में, क्या होगी, कम होगी। मेरी बात समझ में। अच्छा, यहां पर ये क्या हुई, डिप्लेशन लेयर क्या हुई, बोलो मैंने कहा डिक्रीज हुई, हमें समझ में आया। ठीक है। अच्छा, पहले एक इधर के सारे बता दो, बोलो आपको मैंने कहा, बोलो मैंने कहा, पहले इधर के समझा रहा हूं क्योंकि इधर के तो सारे उल्टे ही बताने हैं। बोलो बात समझ में। मैंने कहा अगर डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो गई तो बताओ इसका मतलब बीच वाला माल मसाला कम हो रहा है। बोलो बात, अवरोध कम हो रहा है, इसका मतलब हुआ अवरोध विभव, संपर्क विभव, संपर्क विभव, कांटेक्ट पोटेंशियल, कांटेक्ट पोटेंशियल, जिसको नी पोटेंशियल भी बोलते हैं, अवरोध विभव भी बोलते हैं, अवरोध विभव भी बोलते हैं। बोलो आपसे बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। अच्छा, तीसरी बात बताओ, इसमें धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी समय के साथ, जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बाहर वाली बैटरी का बढ़ाओगे, बताओ क्या होगा, धारा बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ इसमें, बोलो इसमें धारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, चर घातांकी रूप से बढ़ती है। बोलो बात समझ में। अच्छा, चर घातांकी रूप से मैंने कहा बढ़ती है, बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरी बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, यहां पर मैंने किया आई, यहां पर किया वी, आई वी, बोलो आई बढ़ रही है, किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है, वी। ये वी क्या है बताना जरा, बाहर जो बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल, वो बढ़ाऊंगा धारा बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ाने पर धारा क्यों बढ़ रही है, बोलो क्योंकि, बोलो डिप्रेशन लेयर कम होती जा रही है। बोलो मेरी बात समझ में। अच्छा, तीन चीजें मैंने बताई, इसमें मैं इसको देख के क्या बता सकता हूं, अते धारा। अच्छा, इसको फॉरवर्ड करंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बायसित कैसा किया है, फॉरवर्ड किया है। क्लियर। मैंने कहा एफ, बोलो आपसे मैं कहूं आई, एफ आई मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड करंट, मतलब अग्र धारा। बोलो बात समझ में। मैंने कहा अथे, बोलो आपसे मैं करूं इसमें, इसमें मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, एफ बी में। ठीक है। इसमें धारा, बोलो बढ़ती है कि चर घातांकी रूप से बढ़ती है, चर घातांकी रूप से, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियली रूप से, चर घातांकी रूप से आप समय को बढ़ती है। ठीक है, ध्यान से समझना। बोलो ये जो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं चर घातांकी रूप से बढ़ना। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन, बोलो इधर वापस। क्लियर। इसमें बोलो मैंने कहा डिप्लेशन लेयर बढ़ती है, चलो इसका भी खेल करते हैं। बोलो मैंने कहा ये डी है। क्लियर। बोलो ये पी टाइप है। अच्छा, ये बोलो एन टाइप है। ठीक है, पी टाइप में कौन है, होल होल होल, होल होल होल, होल होल होल। इसमें कौन है, बोलो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओके, मैंने कर दिया ऐसा। बोलो बात समझ में आए। मैंने, बोलो रिवर्स बाइस का मतलब छोड़ दो, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस का मतलब क्या था, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को किधर जोड़ते हैं, बोलो पी टाइप से, और पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ते हैं, एन टाइप से। यही मीनिंग बताया था मैंने आपको। ओके। अच्छा, अब बताओ ये टर्मिनल कैसा हुआ, नेगेटिव, ये कैसा हुआ, पॉजिटिव। बताओ इस पी टाइप में कौन है, बोलो होल है। बताओ वो इधर अट्रैक्ट होंगे किधर जाएंगे, बोलो इधर होंगे, बोलो इधर। ये कहेंगे हम तो इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। अच्छा, ये वाले किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्लियर। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है, डिप्लेशन लेयर घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। और बोलो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो अच्छा, डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी तो और अवरोध विभव बढ़ेगा,
और बोलो बढ़ेगा, और धारा चरघातांकी रूप से घटेगी। और बोलो घटेगी। आप जैसे ये बढ़ाते जाओगे बोलो वैसे वैसे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाएगी, डिप्लेशन बढ़ती जाएगी, अवरोध बढ़ता जाएगा, धारा चरघातांकी रूप से घटती जाएगी। तो बताओ इधर जो बताया इसका उल्टा हो रहा है। पहला बात कर दूं, ये तो मैंने आपको मोटाई जो है डी को क्या किया, इंक्रीज। अच्छा बताओ इधर क्या बोलूंगा, नी वोल्टेज, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, कुछ भी बोल दूं, मैंने कहा अवरोध विभव, ठीक है, संपर्क विभव क्या होगा, इंक्रीज। अच्छा तीसरी बात क्या बताऊंगा, धारा चरघातांकी रूप से घटेगी। बोलो बात समझ में आए, बोलो आप समय को धारा चरघातांकी रूप से घटेगी। ये क्या बना है मैंने, समझ में आया बोलो आपको। और जैसे जैसे मैं v बढ़ाते जा रहा हूं धारा चरघातांकी रूप से घट रही है। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो आपसे मैं कह रहा हूं धारा धारा चर घातांकी रूप से, मैंने कहा एक्सपोनेंशियली क्या होती है, बोलो डिक्रीज होती। अब आप कैलकुलेशन निकालो, अगर मुझे पीएन जंक्शन को किसी भी डिवाइस बनाने में यूज लेना है, बताओ डिवाइस बनाकर उसको मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा, बताओ करूंगा, तो बताओ मुझे पीएन जंक्शन का डिवाइस डायोड होता है जो हम कल पढ़ेंगे। तो इसका मतलब वो उसको बैटरी से जोड़ने का मतलब है ये वाला जोड़ना चाहिए कि ये वाला जोड़ना चाहिए, बोलो ये वाला। इसीलिए सारे बोलो पीएन जंक्शन डिवाइस को फॉरवर्ड बाइस पे जोड़ा जाता है, रिवर्स बाइस में क्यों नहीं जोड़ा जाता, समझ में आया। क्योंकि रिवर्स बाइस का मतलब स्विच ऑफ है और फॉरवर्ड बाइस का मतलब स्विच ऑन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना। चौथा डिफरेंस क्या लिख रहा हूं, बोलो इसका मतलब यहां पर क्या लिख दूं, बोलो फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने का मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब समझ में आया, बैरियर का कम होना, क्लियर। और आपसे इसका मतलब क्या होगा, स्विच ऑफ है। बोलो बात समझ रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑन बोलते हैं, क्लियर। और क्या बोलते हैं आपसे मैं कह रहा हूं स्विच, मैंने कहा ऑन। और आपसे मैं कह रहा हूं इधर क्या बोलते हैं, बोलो स्विच क्या बोलते हैं, ऑफ। आपको मेरी बात समझ में आए और समझना, मेरे कहने का मतलब फॉरवर्ड बाइस को मतलब ये समझते हैं, क्लियर, ये समझते हैं। और रिवर्स बाइस का मतलब ये समझते हैं। ये सारे इस चैप्टर के सिग्नल है जो हम आगे यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आए। बताओ रिवर्स बाइस करने का मतलब ये हो गया, क्या इसमें धारा बहेगी, क्या नहीं बहेगी, बोलो स्विच ऑफ का मतलब यही हुआ ना। और समझे ही समझे, बोलो आपसे में को इतना बैरियर बढ़ जाता है कि अंदर जंक्शन, बोलो अंदर कनेक्शन कट जाता है। स्विच ऑन का मतलब ये समझ में आया बोलो आपको, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो आपको मैंने सारा पीएन जंक्शन को बैटरी पे जोड़ने पर क्या होता है, नहीं जोड़ने पर क्या होता है, तो आपको इतनी कहानी समझ में आए बोलो। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो इस पीएन जंक्शन से हम कल क्या बनाएंगे, डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, डायोड होगा। क्या होगा, डायोड। तो कल डायोड क्या होता है, डायोड का चित्र क्या होता है, डायोड कैसे बनाया जाता है, वो डायोड को कैसे यूज किया जाता है वो सीखेंगे। मतलब कहानी आगे से आगे कनेक्ट रहेगी। बोलो बात समझ में आए। तो आपको ये जितनी भी चीजें मैंने बताई इस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में करते हैं तो डिप्लेशन लेयर बोलो बढ़ती है घटती, ऐसे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन इनका आंसर देने के लिए आपके माइंड में फंडा क्लियर होना चाहिए। बोलो इसमें क्यों घटी, इसमें क्यों बढ़ी, समझ में आई बोलो कहानी। ओके, घटा के बताओ बढ़ा के बताओ, कोई नहीं पूछेगा। ये तो मैं आपके लॉन्ग टाइम तक आपको चीजें याद रहे इसलिए मैं प्रूव करके बता रहा हूं।
ये बड़ा डंडा छोटा डंडा समझते हो नहीं समझते हो बोलो। और बैटरी में दो टर्मिनल होते ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? बात समझ में? और बैटरी जोड़ रहा हूँ, बैटरी हमेशा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन होता है। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, हटा दूं? हो गया नोट? बोलो। ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया बोलो आपको? बात समझ लो ना? ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में बैठ गया फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है? पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव। ये याद रखना, ये मैं बार बार यूज करूंगा। बोलो, बात समझ ना? ओके। और ये सारी कहानी समझ में आए बोलो? पहले बताओ, इसको देख करके क्या हो रहा? करंट बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। नॉर्मल बढ़ रही है कि चरघातांकी रूप से बढ़ रही है? अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब क्या पता चल रहा है? बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। चरघातांकी रूप से घट रही है। ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई बोलो? यहीं से आगे कहानी अपन कल